सातवां दिवस पूर्ण समर्पण का प्रवचन। संत लुई मोंटफोर्ट की आत्मिक शिक्षा। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, पूरे मन से आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज सातवां दिवस है। संत लुई मोंटफोर्ट के प्रेम और समर्पण की इस पवित्र यात्रा का अंतिम दिवस। कल हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनी थी। उस कहानी ने हम सबके मन और हृदय के किसी न किसी तार को अवश्य स्पर्श किया होगा, क्योंकि हम भावनाओं से भरे हुए लोग हैं और हमारा ईश्वर प्रेम का ईश्वर है। और जहां प्रेम है वहां भावनाएं अवश्य होती हैं। हमारा कण कण ईश्वर की बनाई हुई भावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए जब हम सत्य सुनते हैं तो हमारा अंतरात्मा अवश्य प्रतिक्रिया करता है। आज हम एक और गहरे विषय पर मनन करेंगे। आज हम एविल आई अर्थात बुरी नजर के विषय में विचार करेंगे। बुरी नजर मेरा एक अनुभव है। एक दिन मैं बाजार गई थी। वहां मैंने बहुत सुंदर सुंदर सजावट की वस्तुएं देखी, जिन्हें लोग एविल आई कहते हैं। मैंने उनमें से एक को देखकर कहा, यह कितना सुंदर है। दुकानदार ने मुझसे पूछा, मैम, आपको कौन सी एविल आई चाहिए? मैंने आश्चर्य से पूछा, ये क्या होता है? उसने कहा, मैम, ये बुरी नजर से बचाने के लिए होता है। इसे घर के दरवाजे पर लगाइए, घर में रखिए, बुरी नजर नहीं लगेगी। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गई। क्या सच में कोई वस्तु हमें बुरी नजर से बचा सकती है? ये सच्चाई है या कुछ और? पवित्र बाइबल से सत्य। राजा दाऊद की कहानी। शामुएल 2 अध्याय 11 में वचन कहता है, वसंत ऋतु में जब सभी राजा युद्ध के लिए जाते थे, तब राजा दाऊद अपने महल में विश्राम कर रहे थे। एक दिन वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। अब हम अपने आप से पूछें, बुरी नजर कहाँ थी? क्या उस स्त्री में या दाऊद की आंखों में? दाऊद राजा थे। यदि वे चाहते तो सम्मान पूर्वक उस स्त्री से विवाह कर सकते थे, परंतु उन्होंने पाप का मार्ग चुना। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उनकी अपनी आंखों में थी। एविल आई कोई वस्तु नहीं थी, एविल आई उनकी अपनी दृष्टि थी। आध्यात्मिक सत्य। हमारी आंखों की पवित्रता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। जब हमारी आंखें शुद्ध होती हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर जाता है। पर जब हमारी आंखें अशुद्ध हो जाती हैं तो अंधकार प्रवेश करता है। इसलिए हमें अपने घरों को चिन्हों से नहीं, बल्कि अपने हृदय
और अपनी आंखों को पवित्र बनाना है। आज हम अपने आप से पूछें, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हमारी आंखें क्या खोजती हैं? हमारी सोच कहाँ जाती है? क्या हम बुराई को दोष देते हैं या हम अपनी दृष्टि को शुद्ध करते हैं? सच्चाई ये है कि बुराई बाहर से नहीं आती। बुराई तब आती है जब हमारी दृष्टि भटक जाती है। जब दाऊद को अपने पाप का एहसास हुआ, उन्होंने गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगी। उन्होंने उपवास किया। उन्होंने अपने हृदय को नम्र किया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने पाप किया है। दाऊद हमें सिखाते हैं, पाप से बड़ा ईश्वर का अनुग्रह है और पश्चाताप हमें फिर से पवित्र बना सकता है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमारी आंखों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारी पांचों इंद्रियों को अपने पवित्र लहू से धो दे। हमें पाप से बचने की कृपा दे और यदि हम गिर जाएं तो तुरंत पश्चाताप करने की नम्रता दे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत लुई मोंटफोर्ट हमें सिखाते हैं कि जब हम स्वयं को मां मरियम के द्वारा पूर्ण रूप से यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व बदलने लगता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी वाणी बदल जाती है, हमारा हृदय बदल जाता है। हमारी इंद्रियां पवित्रता को पहचानने लगती है और हम धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में ढलने लगते हैं। कॉन्सेक्रेशन का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हम दुख से गुजरेंगे तब हम अकेले नहीं होंगे। मां मरियम हमारे साथ होंगी, प्रभु यीशु हमारे साथ होंगे, स्वर्गदूत हमारे साथ होंगे। वे हमें शक्ति देंगे, वे हमें संभालेंगे, वे हमें अंत तक ले जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु के क्रूस के मार्ग में सिमोन ने उनकी सहायता की, जिस प्रकार वेरोनिका ने उनका मुख पोंछा, उसी प्रकार हमारे जीवन के क्रूस में भी स्वर्ग हमारी सहायता करता है। हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है, मां मरियम हमारे साथ है। इसलिए आज इस 7वें दिवस पर हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण नम्रता के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ स्वयं को मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। हे मां मरियम, हमें अपना बना लो, हमें अपने पुत्र के पास ले जाओ, हमें पवित्र बना दो, ताकि एक दिन हम भी स्वर्ग में प्रभु की महिमा में सहभागी बन सके। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे।
ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया। शान और शौकत से तू भरा, खुद जैसा मुझको है किया। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। मेरे हिस्से में थी सजा, तूने ले ली मेरी जगह। यीशु ऐसी तेरी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे हालातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर है। शेरों की मांद में या भड़कती आग में भी, हर इम्तिहान में तू हाजिर है। मैं हाजिर तेरी कहानी में, मैं हूँ हाजिर। मैं हाजिर, मैं हाजिर।